हाय एवरीवन, ये एक फुल स्टैक प्रोजेक्ट है नोड एंड रिएक्ट जेएस का। अगर आप लोग चाहो तो इसको मर्ज स्टैक प्रोजेक्ट भी बोल सकते हो, बिकॉज इसकी फुल फॉर्म होती है मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट एंड नोड, और यही चार टेक्नोलॉजीज इसके अंदर यूज भी होती हैं। और हाँ, अगर आपको रिएक्ट और नोड इनके बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, इनका बेसिक भी नहीं आता, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले इनके बारे में कुछ बेसिक नॉलेज ले लो। दोनों प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहां से आप लोग दोनों प्लेलिस्ट को देख सकते हो। और ये एप्लीकेशन यानी कि ये प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या, यहाँ पे हम लोग एक टू डू लिस्ट बनाने वाले हैं। यहाँ पे आपको लॉगिन और साइन अप वाली फंक्शनैलिटी मिलेगी डेफिनेटली, जो कि ऑथेंटिकेशन होगा JWT टोकन के साथ में। सो इससे आपको ये पता चलेगा कि अच्छा, इस तरीके से हम लोग नोड और रिएक्ट के साथ में ऑथेंटिकेशन बना सकते हैं। देन ये टू डू लिस्ट के अंदर हम लोग टास्क को ऐड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इवन अगर आप लोग मल्टीपल आइटम्स को डिलीट करना चाहो, मल्टीपल टास्क को एक साथ डिलीट करना चाहो, तो वो भी कर पाओगे। सो यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कोर्स वगैरह के इश्यूज क्या होते हैं, कैसे उनको फिक्स करते हैं, एंड और स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बनाना होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें। राइट, सो इस पार्ट के अंदर हम लोग बेसिकली रिएक्ट एप्लीकेशन और नोड जैसी एप्लीकेशन है, उन दोनों का सेटअप करने वाले हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। नोट्स, कोड, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है, और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो पहले हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन को सेटअप करेंगे, और इसके लिए मैं यहाँ पे आके ब्राउजर में लिखता हूँ वीट। अब ये वीट है क्या, इससे आप लोग रिएक्ट की एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हो। अब यहाँ पे ना, इसका अगर आप टाइटल देखोगे, नेक्स्ट जनरेशन फ्रंट एंड टूलिंग। अब ये ऐसा नहीं है कि ओनली रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन बनाने का काम आता है। इससे आप लोग व्यू जेएस, नेक्स्ट जेएस और भी बहुत सारी तरीके की एप्लीकेशन होती हैं जो आप लोग वीट की हेल्प से बेसिकली बना सकते हो। सो यहाँ पे क्लिक करना है। और हाँ, इसके साथ साथ मैं क्या करता हूँ, डैशबोर्ड पे जाके ट्यूटोरियल्स वाले फोल्डर के अंदर जाके एक फोल्डर बना लेता हूँ, और इसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूँ मर्न स्टैक। ठीक है, मर्न रख देता हूँ, इससे आप समझ जाओगे। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे दो एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे, एक फ्रंट एंड वाली जो कि रिएक्ट के अंदर रहेगी, एक बैक एंड वाली जो कि नोड के अंदर रहेगी। देन फ्रंट एंड के अंदर हम लोग एपीआईज को इंटीग्रेट करेंगे, और वो एपीआईज बनेगी कहाँ पे, बैक एंड के अंदर, नोड के अंदर। ठीक है, ओके। सो ये करने के बाद आप गेट स्टार्टेड पे आ जाओ, यहाँ पे क्लिक कर दो। देन आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पे इन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दे रखी है एंड ऑल, बट इस पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है नहीं। तो आपको ये वाली कमांड चलानी है, npm create वीट लेटेस्ट। हाँ, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपके सिस्टम के अंदर नोड और npm ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। देन उसके बाद आपको टर्मिनल ओपन करना है बेसिकली यहाँ से। तो आप यहाँ पे टर्मिनल पे जाओगे, और यहाँ पे टर्मिनल के अंदर भी ना आप लोग सेम फोल्डर के अंदर जाओगे, मान के अंदर। सो मैं इसको सबसे पहले क्लियर कर देता हूँ। देन यहाँ पे जाता हूँ डैशबोर्ड, दैन ट्यूटोरियल्स, एंड देन इस वाले फोल्डर के अंदर चला गया, और यहाँ पे लिख दूंगा, इस वाले कमांड को बेसिकली पेस्ट कर दूंगा मैं, और उसके बाद में मुझे प्रोजेक्ट का नाम बताना पड़ेगा। देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ्रंट एंड, कर देता हूँ इस एप्लीकेशन का राइट नाम। देन ये पूछता है कि भाई ठीक है, कौन सी आपको टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, बिकॉज इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ के साथ में ये प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकता है वीट बेसिकली। तो मैं यहाँ पे रिएक्ट चूज़ करूँगा। देन मुझे टाइप स्क्रिप्ट यूज़ नहीं करनी, मैं जावास्क्रिप्ट पे जाऊँगा, एंड दैट्स ऑल। इसके बाद में आपको सिंपली क्या करना है, CD फ्रंट एंड वाले प्रोजेक्ट के अंदर जाना है, npm इंस्टॉल, इसने बता दिया यहाँ पे क्या क्या करना है। ठीक है, npm इंस्टॉल करना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा बस। एंड देन उसके बाद में npm रन डेव कर देना है। देन इसके बाद में जो यहाँ पे लास्ट वाली कमांड है npm, अच्छा इसको मैं पहले एक बार के लिए ओपन भी कर लेता हूँ VS कोड के अंदर, राइट, ताकि आपको पता भी चल जाए कि अच्छा ये हमारी एप्लीकेशन क्रिएट हो गई एंड ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो रिएक्ट वाली एप्लीकेशन है वो क्रिएट हो गई है। देन इसके बाद में npm रन डेव। अब आपको यहाँ पे इसने पोर्ट भी दे दिया, 5173 वाला पोर्ट। सो यहाँ पे आके आप सिंपली लिख सकते हो लोकल होस्ट 5173, और यहाँ पे आपकी फ्रंट एंड की एप्लीकेशन परफेक्टली चल रही है। ठीक है, नाउ अब हम लोग बैक एंड देख लेते हैं। देन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक और न्यू यहाँ पे टैब ओपन कर लो बेसिकली। देन यहाँ पे थोड़ा सा इससे बाहर जाओ, और यहाँ पे एक और फोल्डर बना दो, mkdir। अगर डायरेक्टली यहाँ से बनाना चाहते हो तो यहाँ से भी कर सकते हो, मैं यहीं से बना देता हूँ, ईजी रहेगा। बैक एंड लिख देता हूँ इसका नाम। ठीक है, एंड देन यहाँ पे इसको हटा के फिर से ls करेंगे, तो यहाँ पे आ गया बेसिकली फ्रंट एंड वाला, राइट, बैक एंड वाला। CD बैक एंड वाले फोल्डर के अंदर गए। देन इसके बाद आप लोग इसको भी ओपन कर लो यहाँ पे VS कोड के अंदर, कोड डॉट वाली कमांड चला दो यहाँ पे। अब बट ये तो कंप्लीट खाली है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट भी कर लेता हूँ यहाँ से,
ताकि थोड़ा सा आपको और स्पेस मिल जाए देखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड वाला, यहाँ पे हमारा बैक एंड वाला। तो इसके अंदर एक फाइल क्रिएट करूँगा index.js, इसके अंदर हम लोग हमारा काम शुरू करेंगे। बट इसके साथ साथ यहाँ पे आपको npm को इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा। यहाँ पे npm init कर दो। इसके बाद में आपसे पूछा कि ठीक है भाई पैकेज का नाम, ठीक है बैकएंड कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है वर्जन, तो एंटर करते जाओ, एक सिंपल सी फाइल क्रिएट कर देगा आपके लिए, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वाली फाइल क्रिएट कर दी इसने। देन यहाँ पे कुछ हमें पैकेजेस को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि नोडमून को npm i नोडमून डाल लेता हूँ, ये वाला पैकेज इंस्टॉल हो जाएगा। आप यहाँ पे चेक भी कर पाओगे साथ के साथ, ठीक है। ये नोडमून हो गया। देन इसके बाद में यहाँ पे एक्सप्रेस, एंड लास्ट वन मैं यहाँ पे डाल देता हूँ MongoDB, एंटर करेंगे एंड हेयर वी गो। तो तीनों पैकेज आपके इंस्टॉल हो गए। नाउ आपको index.js में आना है और इसके अंदर आपको एक चेंज बेसिकली और करना है, यहाँ पे मॉड्यूल कर देना है ताकि हम लोग इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट लगा पाए, रिक्वायर वगैरह ना करना पड़े। और यहाँ पे करेंगे हम लोग इंपोर्ट एक्सप्रेस, उसके बाद में कॉन्स्टेंट ले लेते हैं ऐप, और इसके अंदर एक्सप्रेस को एग्जीक्यूट करके असाइन कर देंगे। देन एक छोटा सा राउट बना के देख लेते हैं app.get वाला, और इसमें कर देंगे मे बी रूट के ऊपर ही ले लेते हैं। देन हमें पता है कि सेकंड पैरामीटर के अंदर कॉल बैक फंक्शन, और उसके अंदर अगेन दो पैरामीटर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। इसके अंदर हम लोग बेसिकली कर देंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड, और यहाँ पे मैं एक बहुत ही बेसिक सी API बना देता हूँ, मैसेज डाल देता हूँ बेसिक API डन, एंड देन सक्सेस, यहाँ पे कर दूंगा ट्रू, ठीक है। देन app.listen, और यहाँ पे कर देंगे 3200, ये पोर्ट हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। देन इसको मैं यहाँ पे डाल के 32 पोर्ट के ऊपर रन करूँगा। अच्छा, इसको रन नहीं करा अभी हमने, ठीक है, वहाँ पे पोर्ट चला दिया बस। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे नोड चल रही है, इसी रिएक्ट चल रही है, इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे नोड भी चला देंगे। यहाँ पे लिखेंगे नोडमून index.js। अब आप यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर सकते हो, एंड आपके यहाँ पे एक बेसिक सी API भी बन के रेडी हो गई है। सो आपका फ्रंट एंड बैक एंड दोनों चल गए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर बेसिकली इनको यूज़ करना शुरू करेंगे, ठीक है। एक MongoDB वगैरह से कनेक्शन वगैरह करेंगे, और हम लोग यहाँ पे कोशिश करेंगे जो एटलस टूल होता है ना उसको यूज़ करें हम लोग, राइट, बिकॉज ये इजी रहता है, आपको आपके लोकल सिस्टम के ऊपर MongoDB को सेटअप करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इंटरव्यू क्वेश्चन, वीट क्या होता है ये चीज़ पूछी जा सकती है, Express.js क्या होता है ये चीज़ पूछी जा सकती है। मैं आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुका हूँ प्लेलिस्ट के अंदर, सो मैं इनका आंसर आपको यहाँ पे दूंगा नहीं। नोट्स कोड वगैरह तो codingskills.com के ऊपर जाना है, देन कोर्सेज के ऊपर, यहाँ पे आपको सारे के सारे कोर्सेज नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइज।